हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। आई वेलकम यू ऑन इंग्लिश बाय जन्मेश सर, द बेस्ट चैनल एवर फॉर वनडे एग्जामिनेशंस। इसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश की फॉर वनडे एग्जामिनेशंस। सो बेसिकली हम वर्क कर रहे हैं कॉमन एरर्स पे। पिछली कुछ वीडियोस में हमने लॉट्स ऑफ ट्रिक्स देखी, टैक्टिक्स देखी कि कैसे हम कॉमन एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। आज भी हमारा उसी के कंटिन्यूएशन में एक सेशन है। इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, कॉमन एरर्स एमसीक्यूज इन इंग्लिश। ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है we witnessed about the problem so thoroughly on the eve of the examination that I found it very easy to work it out। तो बताइए गाइस, हम इसमें कहां पे गलती देखेंगे? सेंटेंस देखने में अगर हम देखें तो बिल्कुल करेक्ट हमें लग रहा है, बट इसमें कहीं ना कहीं एरर हमारी है। तो क्या एरर हो सकती है? We discussed about the problem so thoroughly on the eve of the examination that I found it very easy to work it out। तो ध्यान से देखेंगे आप, इस सेंटेंस में एरर है कि वी डिस्कस्ड। ये जो वर्ब है गाइस, जिसके बाद में हमें अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है। अबाउट यहां पे सुपरफ्लसली यूज किया गया है। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस वुड बी लाइक वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम सो थोरोली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। इसका मीन्स हमारा आंसर क्या बना? आंसर वुड बी 100% ए। तो ए हमारा आंसर बन गया वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थोरोली, क्योंकि यहां पे हम अबाउट को ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन इंडियन शिप laden with merchandise got drowned in the Pacific Ocean। बताइए किस पार्ट में, इसके चार पार्ट्स हैं, किसमें हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हमारी प्रॉब्लम पार्ट नंबर ए में है एन इंडियन शिप, या फिर बी में laden with merchandise, या फिर got drowned in the Pacific Ocean, या फिर कोई एरर है ही नहीं। तो गाइस दो वर्ब को यहां पे देखते हैं। एक वर्ब हमारी है ड्राउन, DROWN। ड्राउन का मीन्स होता है डूबना, बट गाइस ये डूबना किसका है? लिविंग बीइंग का, लिविंग बीइंग के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं सिंक, तो सिंक बेसिकली होता है डूबना, लेकिन किसका डूबना? नॉन लिविंग का। और यहां पे जो सेंटेंस है वो कह रहा है एन इंडियन शिप। अगर हम इंडियन शिप की बात करें तो 100% ये नॉन लिविंग है। तो अगर इंडियन शिप लेडन विद मर्केंडाइज गोट ड्राउंड है, दैट इज रॉन्ग। हम यहां पे क्या यूज करेंगे? संक, गॉट संक, सिंक सैंक संक, यानी इंडियन शिप लेडन विद मर्केंडाइज गॉट संक इन द पैसिफिक ओशियन। तो पार्ट हमारा कौन सा गलत है? सी पार्ट, क्योंकि हमें यहां पे ड्राउंड की जगह पे संक लगाना है। सो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब की एरर हमारे पास बड़ी आसानी से आ जाती है, वही हमें फाइंड आउट करनी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल। अब गाइस को ध्यान से देखो, बिकॉज द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस वर एक्सॉर्बिटेंट। मैं पुट अप इन अ होटल, मैं होटल में नहीं रुक पाया, ठहर पाया रात भर के लिए, बिकॉज क्योंकि इसके बोर्डिंग और लॉजिंग चार्ज बड़े ज्यादा थे, एक्सॉर्बिटेंट थे। एक्सॉर्बिटेंट का मीन्स जो पूरी तरह से आदमी को चूस ले, यानी कि जरूरत से बहुत ज्यादा। अब हमें देखना है कि पार्ट कौन सा एरर कर रहा है। आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल बिकॉज द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस वर एक्सॉर्बिटेंट। ये दोनों बातें हमारी करेक्ट हैं, बट गाइस ये जो फर्स्ट वाले को आप देखेंगे, अगर मैं कहूं आपको पुट अप इन, ये गलत है। क्या बनेगा? पुट अप एट अ होटल, क्योंकि होटल एक छोटा सा डेस्टिनेशन बन गया, एक जगह बन गई, प्लेस बन गया, पॉइंट बन गया। तो हम कहेंगे आई कुड नॉट पुट अप एट अ होटल, क्योंकि इन जो होता है वो बड़ी जगहों के लिए यूज करता है, जबकि एट हम किसके लिए यूज करते हैं? अ स्मॉल प्लेस, अ लोकेशन। तो हम इस जगह पे इन की बजाय एट का यूज करेंगे। आई कुड नॉट पुट अप एट अ होटल बिकॉज द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस वर एक्सॉर्बिटेंट। इसी तरह से अगर मैं कहूं आपको पुट अप विद, तो गाइस पुट अप विद का मीन्स होता है किसी चीज को टॉलरेट करना। अगर मैं कहूं बच्चों पुल विद का मीन्स बनता है ना, जिंदगी चलाना, जिंदगी चलाना। जैसे शादी जब आपकी हो रही थी, वाइफ के साथ में आप क्या करते हैं? यू पुल विद करते हैं, मतलब साथ साथ खींचते हैं, यानी जिंदगी चलाते हैं। ये क्या है? आपकी
तो आंसर हमारा यहां पे क्या बनेगा, आंसर वुड बी ए। अप की जगह एट का, सॉरी इनकी जगह आपको एट का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स इज फ्री नाउ फ्रॉम द नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट। भैया आप जानते हैं कि हमारी जो ऑल इंडिया रेडियो थी या जितने भी ऐसे स्टेशन थे, ऑल वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स उनको कंट्रोल करते थे। क्वेश्चन बना यहां पे, द इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स इज फ्री नाउ फ्रॉम। बाकी तो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके लिए यूज भी क्या हुआ, विच, करेक्ट हो गया। लेकिन कहीं इसको देखो, इज फ्री नाउ फ्रॉम, इज फ्री नाउ फ्रॉम द नैरो, गलत है। क्या बनेगा, इज नाउ फ्री फ्रॉम। ये जो फ्री है ये फ्रॉम के पहले आएगा, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इज नाउ फ्री फ्रॉम, क्योंकि फ्री एज एन एडजेक्टिव फ्रॉम से पहले बनेगा, प्रपोजिशन से पूरे को मॉडिफाई करेगा। तो हम यहां पे क्या बनाएंगे, इज फ्री नाउ, इज नाउ फ्री फ्रॉम। तो एक्सप्रेशन की गलती है हमारे पास, तो आंसर क्या बनेगा हमारे यहां पे, सी। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, इधर नीमू और मीनू आर इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। तो भाई या तो मीनू है या फिर नीमू है, नीमू और मीमू, नीमू और मीनू, बड़ा अजीब सा नाम है ना। आर इन द रॉन्ग, अब बच्चों बताओ इसमें कहां पे गलती, क्या हमारे ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी में या फिर डी में। ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या क्या है, इधर और। इधर और से कौन कौन सब्जेक्ट जुड़े, नंबर 1 नंबर 2। और हम जानते हैं कि जब कभी भी नॉट ओनली बट ऑल्सो इधर और नीदर नॉर से कोई दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वो सब्जेक्ट जो वर्ब के पास में है, क्लोज है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब बच्चों वर्ब किसके पास में है, मीनू के, और मीनू क्या है, सिंगुलर, तो हम कभी भी आर नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, इज का हम यूज करेंगे। पार्ट में किसमें एरर है, बी, सो बी मस्ट बी द आंसर इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नन ऑफ द टू गर्ल्स, क्या लिखा है, नन ऑफ द टू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट अपीयर्ड टू बी इंक्लाइंड टू लिसन टू सेन एडवाइस। अब देखो सेन का मीन्स क्या होता है, सेन का मीन्स है बुद्धिमत्ता से भरी हुई, सही सही, और इनसेन क्या होता है, पागल होने वाली कंडीशन। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पे नन ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से कोई सी भी नहीं, हु वर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट थी, अपीयर्ड टू बी इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मीन्स है समझने के लिए, जानने के लिए, उसकी तरफ झुकाव होना उनका था ही नहीं, किस तरफ, टू लिसन टू सेन एडवाइस, सही एडवाइस को सुनने में। अब बच्चों गलती यहां पे फर्स्ट पार्ट में ए में है। अब आप पूछेंगे क्या गलती हुई भाई, गाइस जब हम दो की बात करते हैं तो हम कभी भी उसके लिए नन नहीं लगाते बल्कि क्या लगाते हैं, नीदर। नीदर नेगेटिव में दो के लिए, दो में से एक एक करके दोनों ही, और बच्चों इधर भी दो के लिए आता है। तो हमेशा कंडीशन ये बनती है, नीदर ऑफ द बॉयज या नीदर ऑफ द ईदर ऑफ द टू बॉयज। तो टू लगाओ या ना लगाओ, अगर नहीं भी लगाते तो अंडरस्टूड है, लेकिन अगर आपने 3 लगा दिया तब गलत है, तब वहां पे नन आएगा। आंसर हमारा क्या बना, ए। नन को हटा के हम यहां पे नीदर का यूज करें, बाकी पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट है। इसी पे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन नोज दैट द लियोपर्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। ध्यान से देखो, जब हम कहते हैं कि एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, दैट द लियोपर्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। गाइस हमने यहां पे ऑल एनिमल्स की बात की, लेकिन यहां पे डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में 2 होते हैं। अगर हम कहते हैं कि लियोपर्ड लायन से या किसी और से तेज भागता है तो बस सही था, लेकिन हमने कंपैरेटिव डिग्री को भी कैसे यूज किया, सुपरलेटिव की सेंस में। कंपैरेटिव डिग्री इज बीइंग यूज्ड इन द सेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। और जब कभी भी हम कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव की सेंस में यूज करते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, ध्यान से देखो, हमें सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना भाई। इसका मीन से बनेगा एवरीबॉडी नोज दैट द लियोपर्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। ऑल में ये भी आ गया, लियोपर्ड भी। इसको कैसे बाहर करेंगे, हम इसको कैसे बाहर करेंगे बच्चों,
हम यहां पे फास्टर के बाद लगाएंगे इज फास्टर देन, लियोपर्ड इज फास्टर देन ऑल अदर एनिमल्स। किसको छोड़ के? लियोपर्ड को छोड़ के। यानी गलती हमारी कहां पे बनेगी? गलती वुड बी इन दिस पार्ट, फास्टर देन ऑल अदर, सॉरी डी पार्ट में एरर होगी, फास्टर देन एनी अदर एनिमल्स या फिर ऑल अदर एनिमल्स। ऑल अदर का मीन्स ये बनेगा कि इसको छोड़ के। बाकी हम बेसिकली हम इसमें क्या यूज करते हैं? फास्टर देन एनी अदर, ये बन गया। तो हम यहां पे फास्टर के बाद देन एनी अदर एनिमल्स यूज करेंगे, तो इसमें से लियोपर्ड बाहर निकल जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एंड माई कलीग हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज्ड बाय द रिपोर्ट विच यू सेंट मी एंड वी हैव डिसाइडेड टू टेक द फॉलोइंग एक्शन। अब गाइस देखो यहां पे क्या गलती हो सकती है। अगर मेरे को आई एंड माई कलीग हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज्ड बाय द रिपोर्ट विच यू सेंट मी, फर्स्ट पार्ट में ही देखो क्या लिखा है? आई एंड माई कलीग। माई कलीग, कलीग क्या हो गया? नाउन, थर्ड पर्सन। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। जब भी हम इस तरह से यूज करते हैं हमें कौन सा सीक्वेंस बनाना होता है? 231 का मतलब है थर्ड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन बाद में। इसका मीन्स क्या बनेगा? फर्स्ट पार्ट को हम बनाएंगे माई कलीग एंड आई। अब सही हो गया, यानी आई एंड माई कलीग के बजाय हम इसको माई कलीग एंड आई के रूप में रखेंगे। आंसर हमारा ए जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। इवन इफ द टीचर हैज कंप्लीटेड द कोर्स द स्टूडेंट्स कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी देमसेल्व्स। सो गाइस बताइए इसमें क्या गलती हो सकती है? इवन इफ द टीचर हैज कंप्लीटेड द कोर्स द स्टूडेंट्स कैन नॉट पास। बड़े ध्यान से देखो, क्या आपको इसमें कोई एरर यहां पे दिखाई दे रही है या फिर बच्चों नहीं दे रही है? फाइंड आउट करें। Even if the teacher has completed the course, the students cannot pass unless they study themselves. तो बच्चों सबसे बड़ी बात यहां पे किसकी है? अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए दे का यूज कर रहा हूं, प्रोनाउन की प्रॉब्लम आ गई। Even if the teacher has completed the course, the students cannot pass unless they study themselves। नहीं बच्चों, क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा, themselves। them selves। तो हम सेल्फ की बजाय यहां पे सेल्फ्स का यूज करेंगे क्योंकि दे के लिए प्लूरल ही रिफ्लेक्सिव केस बनेगा, देम सेल्फ्स आएगा। तो गलती हमारी कहां पे निकलेगी? डी पार्ट में, अनलेस दे स्टडी देम सेल्फ्स। यानी हमें ध्यान रखना है, एक यू ऐसा है जिसका बच्चों योर सेल्फ भी है और योर सेल्फ, क्योंकि हम इसे एक वचन में भी यूज करते, बहुवचन में भी। अगर मैं एक बच्चे से कहूं यू आर इंटेलिजेंट, करेक्ट बात है, लेकिन अगर मैं कहूं यू ऑल आर इंटेलिजेंट, प्लूरल है। तो जब आप सिंगुलर के लिए यूज करेंगे एक पर्सन के लिए योर सेल्फ, नहीं तो योर सेल्फ। लेकिन दे को हम देखिए प्लूरल है हमेशा, देम सेल्व्स आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, मिस्टर अलेक्जेंडर हैज परचेज न्यू फर्नीचर्स फ्रॉम मेट्रो मॉल। तो क्या इस पार्ट में कहीं पे आपको एरर? बिल्कुल ये तो दिखनी चाहिए क्योंकि बड़ी ही कॉमन एरर यहां पे है। और हमारी कॉमन एरर बच्चों क्या है? मिस्टर अलेक्जेंडर हैज परचेज न्यू फर्नीचर्स। फर्नीचर्स हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ये कभी भी फर्नीचर्स नहीं हो सकता। इसका मीन्स हमारा गलती हमारी कहां जाएगी? सी पार्ट में। हमें इस फर्नीचर्स में से ईएस हटाना पड़ेगा, देन इट वुड बी करेक्ट। सो गाइज ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे।